हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज minerals involved in redox reactions in plant cells are option A nitrogen copper, option B iron and copper, option C calcium and iron, option D sodium and copper. तो इस क्वेश्चन में ये बताना है उन मिनरल्स के बारे में जो कि रिडॉक्स रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं. तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे, हम जानेंगे एलिमेंट्स फॉर रिडॉक्स रिएक्शंस. redox reactions in plants या फिर प्लांट सेल्स. तो अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो उनमें ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म सर्टेन रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं जो कि उनमें रिक्वायर्ड होती हैं. रिडॉक्स रिएक्शन का मेन पर्पस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, राइट. तो रिडॉक्स रिएक्शन में बेसिकली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का ये चलता रहता है प्रोसेस, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. तो ये चीज ये रिएक्शंस में पार्ट वो एलिमेंट्स ले सकते हैं जो कि रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो सकें, राइट. अगर वो रिड्यूस हो गए हैं, मतलब बेसिकली वो अपनी एक आयनिक फॉर्म से दूसरी आयनिक फॉर्म में चेंज हो सके. तो इसमें अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स दैट कैन बी रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड, the element which can be reversibly oxidized take part in these reactions. In these reactions. तो अगर हम उन एलिमेंट्स की बात करें जो कि रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो वो हमारे होते हैं आयरन और कॉपर. आयरन और कॉपर. तो ये हमारी दो फॉर्म्स शो करते हैं आयरन में और कॉपर में. फेरिक, फेरस, क्यूप्रिक, क्यूपरस. तो क्यूप्रिक आयंस इज Cu+2 एंड जो हमारे क्यूपरस आयंस होते हैं वो होते हैं Cu+1+, राइट. मतलब पॉजिटिव में 1 है. और हमारे जो ये आयंस होते हैं फेरिक और फेरस, they are Fe+3 फेरिक एंड Fe+2 फेरस. तो ये हमारे रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. तो हम क्या देख रहे हैं कि रिडॉक्स रिएक्शंस के दौरान जैसे आयरन जो होता है वो रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होता है Fe+2 से Fe+3 में, और इसी तरीके से जैसे आयरन हो रहा है उसी तरीके से कॉपर Cu+ से और रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो जाता है Cu+2 में. तो ये इनका रिडॉक्स रिएक्शंस में पार्ट होता है. तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट में हमें दे रखा है नाइट्रोजन और कॉपर. तो कॉपर तो करता है लेकिन जो नाइट्रोजन है उसका रिडॉक्स रिएक्शंस में कोई रोल नहीं होता. तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा. ऑप्शन बी आयरन एंड कॉपर, तो ये हमारे दोनों होते हैं, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आयरन तो काम कर रहा है ये, लेकिन कैल्शियम नहीं करता, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा. ऑप्शन डी में सोडियम और कॉपर दिया हुआ है, तो कॉपर पार्ट करता है प्ले लेकिन सोडियम नहीं करता, तो ये भी गलत हो जाएगा. तो जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी. द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, आयरन एंड कॉपर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.